का कैंपस हो या फिर आप BCA MBA करना चाहते हो तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता। सबसे पहले मैं श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल डॉक्टर PV देशमुख साहब को नमस्कार करता हूं। रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री धीरज जी, डायरेक्टर स्टेको सर्विसेज, हमारे सहयोगी, ऑल ओवर आज के जितने एसोसिएट्स आए हैं और हमारे एक्चुअली आप ही लोग हमारे अतिथि हैं, सभी प्रेस मीडिया के मित्रगण, लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे यहाँ। 2000 से लेके 1999 में लगातार बच्चे आ रहे हैं और कई बच्चे बहुत अच्छी तरक्की किए हैं। तो हमारे मन में एक लालसा थी कि यहाँ से ज्यादा बच्चे आए तो अच्छा होगा। हमको बताया गया कि यदि हम जाके वहाँ बताएंगे लोगों को तो बात समझ में आएगी, इसलिए मैंने अपने डायरेक्टर और एक टीम को आपके पास भेजा कि भाई जो हमारी जो कामयाबी है उसको सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि हम लोग भिलाई में कार्यरत हैं और हमारे यहाँ मेरिट पोजीशन पे एडमिशन होती रही है, तो बहुत सारी इंक्वायरीज हम लोग अपने कॉलेज के लेवल पे कर देते हैं। लेकिन जब समझ में आए कि यहाँ के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मिस्टर धीरज ये हमारे जो स्टेको सर्विसेज है उस ऑफिस में सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज है, जो भी उनके क्वेश्चन है, सवाल दिमाग व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा ऑफिस हम लोग 7 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट वो श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के लिए रहेगा, तो बच्चे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट है, हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं। लेकिन मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि मिस्टर धीरज जो है स्टेको सर्विसेज, उनसे कांटेक्ट करें तो उन्हें लोकल लेवल पे ही सब जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। विषय का होगा वहाँ पढ़ाई? क्या सौगात लेकर आ रहे हैं सर बिहार के छात्रों के लिए? हाँ, सौगात ये है कि एक तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और तमाम जितने भी इमर्जिंग एरियाज के ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग में, PG के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 12 डिसिप्लिन में हमारे इंजीनियरिंग है। साथ ही साथ हमारे यहाँ MBA है, MCA है, फार्मेसी के कोर्सेज है, B फार्मा है, D फार्मा है, PhD तो सभी ब्रांचेस में है। साथ ही साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कॉमर्स के, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, उसमें जर्नलिज्म के, इतने तमाम जितने जरूरत है, आज की जरूरत है और भविष्य की जरूरत की ब्रांचेस है, वो सब अवेलेबल है। तो हमें एक ही स्टेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कोर्सेज अवेलेबल है और सबसे बड़ा मेडिकल का एक बहुत बड़ा कोर्स उसके लिए सर क्या क्राइटेरिया है? देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई की क्राइटेरिया तो नेशनल मेडिकल कमीशन तय करता है, कॉलेज को तय करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कॉलेज प्रबंधन से अगर कुछ भी संभव हो सकता है तो मैं अथक प्रयास करूंगा कि बच्चों को जो भी सुविधा मिल पाए एडिशनल वो मिले, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है कॉलेजेस को उसको फुलफिल करना है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो सरप्लस हो बच्चों के लिए, तो हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश करेंगे कि उनको मुहैया कराया जाए स्टूडेंट्स। और मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कॉलेज द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है अपने फ्यूचर के जो भी उसके एकेडमिक गोल्स हैं, जो उसके जो करियर गोल है उसको अचीव करने के लिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं वहाँ पे 2014 में एडमिशन लिया था और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बस ऐसा था कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा था उस टाइम और घर से जो पैसा आना था वो नहीं आया था, तो मैं डायरेक्टर सर के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं आगे का PA भी तुरंत देने में सक्षम नहीं हूँ। और उस टाइम कॉलेज का रूल ऐसा था कि
कोई भी बच्चा अगर जब तक पूरा फी पूरा नहीं कर देता तब तक उसे एग्जाम नहीं देने जाता था, और वो फी स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद ही एडमिट कराता था। ये यूनिवर्सिटी का ही रूल था, राइट। बट सर ने उस चीज को बाईपास करके सर ने फीस अपने खुद से ही जमा करवाया था और बोला था कि जब तुम्हारे पास फी आ जाएगा तब तुम वहां पे जमा कर देना। और मैं वहां से टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, और आप यकीन नहीं करेंगे अभी तक मैं 40,000 बच्चों से ज्यादा को पढ़ा चुका हूँ। उसमें से 1200 से 1500 के बीच में बच्चे डॉक्टर ऑलरेडी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वो भी महाराष्ट्र में। अभी जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ उस कोचिंग का नाम IIB है, और वहाँ पे अभी भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर साल वहाँ पे 1,000 से लेके 1200 से बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में होता है। वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, बट जब स्टार्टिंग हमारा करियर था तो मेरे को पहली बार कैंपस सिलेक्शन के लिए वहाँ पे मैथ्स के टीचर बनने के लिए आया था, और सर ने सपोर्ट करा के मदन मोहन सर थे जिसके पास मैं जाके पूरा का पूरा मैथ्स करता था, वो भी बिहार से ही थे। एंड बिहार के छात्रों के लिए क्या मैसेज? ठीक है, बिहार के छात्रों के लिए मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहूंगा कि जब भी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो अपना जो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब आपके पास इंटरव्यू के लिए फेस करने के लिए जब आप किसी भी कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठते हो तो उसके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो सर ने हमें लाइब्रेरी में बैठा के पढ़ाया था, और जब हमको कैंपस सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था तो वो सारा क्वेश्चन का जवाब मेरे पास था, और ज्यादा नहीं 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए उपयोगी है, जितना मैं इसको पे कर रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे कमा के दे सकता है, तो आपका उसी टाइम कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई इफ बट अगर मगर नहीं होता है।